हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मणिपुर सिविल जज की वैकेंसी आई है। ये आपका नोटिफिकेशन 4 जून 2026 को आया था और ये एडवर्टाइजमेंट इस एडवर्टाइजमेंट में मणिपुर सिविल जज की वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी है इसमें 12, अनरिजर्व की 6 है, एसटी की 3 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है। ये आपकी और द नंबर ऑफ द पोस्ट इज लाइकली टू बी इंक्रीज। कमीशन जो है इसकी जो पोस्ट है उसको इंक्रीज भी कर सकता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन फॉर्म का वो आपका 26/6/2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है इसकी 14/7/2026। लेकिन इसमें एक बात और बोली गई है, अगर आप देखोगे तो स्टार लगा के, द क्लोजिंग डेट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म शैल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर पास्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम डब्ल्यूपीसी 1110/2025 पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसमें जो आपका 3 ईयर प्रैक्टिस से रिलेटेड आपकी जो रिव्यू पेटिशन चल रही है ना, उसमें जो ऑर्डर आया था कि आपके जो सारे जितने भी जुडिशरी के एग्जाम है उन पे स्टे किया जाएगा और उनके जो फॉर्म, अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है तो उनके टिल फर्दर ऑर्डर तक उनकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट रहेंगे। तो ये इसका जो इसमें ये बात इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ बोल दी है कि अगर लास्ट डेट इसकी तब मानी जाएगी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें आपका फाइनल जजमेंट दे देगा। उसके बाद ही इसमें जो क्लोजिंग डेट है वो मानी जाएगी। लेकिन इन्होंने 14/7/2026 की क्लोजिंग डेट दे रखी है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टार लगा के ये गाइड नो इसमें मतलब ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई इसमें फाइनल आपका जो लास्ट डेट होगी वो होगी। ये आपका मणिपुर जुडिशियल सर्विसेज जो थी उसका एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करोगे आप तो एलिजिबिलिटी आपके पास लो डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। नॉलेज होनी चाहिए आपको स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज की, मतलब मणिपुर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और मिनिमम आपको 3 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। और आप and it is mandatory to produce a certificate to the effect duly certified either by the principal judicial officer of the court or by an advocate of the court having the minimum standing of 10 years duly endorsed by the principal judicial officer of such a district or a principal judicial officer at such a station। मतलब आपके पास 3 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए और जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आप बनवाओगे वो या तो जुडिशियल ऑफिसर उसको सर्टिफाई करे या फिर ऐसा एडवोकेट जिसका मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ हो। और जो मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है उसको भी आपको इंडोर्स करवाना पड़ेगा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ सच ए डिस्ट्रिक्ट और ए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर एट सच स्टेशन। मतलब वहाँ के जो जुडिशियल ऑफिसर है प्रिंसिपल उनसे आपको इंडोर्स करवाना पड़ेगा। जो आप 10 ईयर प्रैक्टिस की जो एडवोकेट से सर्टिफिकेट बनवाओगे वो आपको प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से इंडोर्स करवाना पड़ेगा। और जो इसका आपका परफॉर्मा है सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का परफॉर्मा आपको लास्ट में मिलेगा। वो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में जब चलेंगे इसकी। तो मिनिमम इसमें एज है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर 35 ईयर एज आपकी मैक्सिमम है। और आपकी फीस की बात करें तो 1500 रुपये जनरल की है कैटेगरी की, 750 रुपये फीस है। और आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क्स का होगा और जो मेन एग्जामिनेशन है 400 मार्क्स का होगा। और जो आपके मेंस में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम्स ऑफ द पोस्ट बुलाए जाएंगे और मिनिमम आपको 50% नंबर प्री में और 50% नंबर मेंस में, यानी 200 में से 50 100 नंबर आपको प्री में चाहिए और 400 में से 200 नंबर आपको मेंस में चाहिए। और जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 70 नंबर का होगा और 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये आपकी और ऑफिशियल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मणिपुरी मणिपुर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और प्रीलिम एग्जाम की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट पेपर होगा आपका इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का और एप्टीट्यूड टेस्ट का। ये 2 आवर का होगा और 100 नंबर का होगा। और जो आपका लो पेपर है वो आपका 100 नंबर का और 2 आवर्स का होगा। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी
सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, टोर्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आपके इसमें सब्जेक्ट लॉ में सब्जेक्ट होंगे। और आपके मेंस में आपके 4 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का, एक जनरल नॉलेज का, एक लॉ पेपर फर्स्ट और लॉ पेपर सेकंड, ये सारे 3 100-100 नंबर के होंगे, चारों एग्जाम और 3 आउट के होंगे। और वो जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 70 नंबर का होगा और वो आपका मणिपुरी लैंग्वेज में होगा इंटरव्यू आपका। ये आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स की जो आपको पता होनी चाहिए, आप देख लेना। और आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखी है कि क्या क्या आपको वो अप्लाई करना है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड photocopies in support of the candidate eligibility and identity are to be produced invariably at the time of the इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू के टाइम आपको ओरिजिनल और जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो वो लेके आनी है इसकी। एक तो प्रिंट एडमिट कार्ड है, एलएलबी का सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का, आपका 3 ईयर का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। और ये मतलब ये सारी चीजें आप पढ़ लेना जो जो भी है इसमें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बेसिक सभी एग्जाम में होती है वही है इसमें। और ये आपकी फिर से इंपॉर्टेंट 26/6/2026 से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए और 14/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जब भी फाइनल आएगी वो इसके अनुसार होगी। तो इन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट क्लोज भी दे दिया इसमें। आपको अप्लाई कैसे करना है उसका ये मेथड दे रखा है, आपको किस किस टाइप से आपको अप्लाई करना है वो सारी चीजें इसमें है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी उस पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी HEMIMPHL.nic.in। आपकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और सिविल जज का जो फॉर्म लिखना है वो अप्लाई करना है। न्यू यूजर्स करके आपको पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर लॉगिन करके आप लोग अप्लाई कर देना है। ये इसका अप्लाई का प्रोसेस है, बड़ा सिंपल है। ये आपकी वो सर्टिफिकेट है जो 3 ईयर की सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो इस फॉर्मेट में आपकी 3 ईयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप दे सकते हो फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है जो आपको इसमें जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको लगाना है। और ये जो है मतलब स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको अपना नाम, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, आपको अपना नाम और पिता का नाम, एनरोलमेंट नंबर, ये और डेट, किस डेट से किस डेट तक है। और अगर आप एडवोकेट से प्रैक्टिस एडो किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से उसमें आप प्रैक्टिस के लिए सर्टिफाई करवाना चाहते हो तो किस पीरियड से किस पीरियड तक वो उसको अप्लाई करना है, मतलब इसमें लिखना है। और फिर आपको डेट और प्लेस इसमें मेंशन करनी है उसके, जो आप या तो अगर आप एडवोकेट से करवाओगे या फिर जुडिशियल ऑफिसर से करवाओगे तो उनके सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, ये सब उनको लिखना है। और इनरोलमेंट नंबर, अगर आप एडवोकेट से करवाओगे तो उनका इनरोलमेंट नंबर। और उनके बाद अगर आपने एडवोकेट से करवाया सर्टिफिकेट तो आपको ये जो इंडोर्समेंट है करवानी पड़ेगी, आपको मैंडेटरी है इंडोर्समेंट जो इन्होंने लास्ट में देखी इंडोर्समेंट देखो आप, एप्लीकेबल वेयर सर्टिफिकेट इज मेड बाय द एडवोकेट हैविंग मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 इयर्स। मतलब जिस एडवोकेट के पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस और आपने उसके पास ये सर्टिफिकेट बनवाई थी तो आपको इंडोर्स करवानी पड़ेगी किसी प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से। और ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो डेजिग्नेट किया गया है उसके द्वारा। और उसकी सील, प्लेस, डेट सब कुछ होगा इसमें मेंशन। ये आपकी जो परफॉर्मा है सर्टिफिकेट प्रैक्टिस का वो इन्होंने दे दिया, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। बाकी अब तक किसी स्टेट में जो 3 ईयर प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट थी उसका कोई परफॉर्मा आया नहीं था, पहली बार मणिपुर जुडिशियल सर्विसेज ने ये आपको परफॉर्मा दिया है। और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना। और ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ जो प्रैक्टिस है इसको निकाल के इसमें अपना फॉर्म भर देना। थैंक यू एवरीवन।